लगता है कि आप मेरी तरफ हो, प्रभु की तरफ हो। प्रभु तुमसे प्यार करता है और तुम्हें बुला रहे हैं। मुझे पता है कि कुछ समय लगेगा, कुछ महीने या कुछ साल। मुझे इस बात का इंतजार रहेगा। मुझे एक सादी सी साड़ी चाहिए जो सबसे सस्ती हो। दिखाएंगे? ये देखिए, ये सिर्फ 1 रुपए का है। आह, ये लो। शुक्रिया। प्रभु तुम्हारा भला करें। तुम्हारा भी। अलविदा। वेटिकन ने रजामंदी दे दी है फादर। सिस्टर टेरेसा को ये जानकर बहुत खुशी होगी। ये उसके लिए बहुत मुश्किल होगा और हाँ, उसे पूरी सहायता मिलनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद फादर, मैं आपको खबर देता रहूंगा। गुड मॉर्निंग फादर। क्या कोई खबर आई है? ये क्या है? चिट्ठी आई है सीधे वेटिकन से। ये हमारे स्कूल के लिए बहुत नुकसान की बात है, पर मैं उसके लिए बहुत खुश हूँ। आखिर तुम्हें मन मर्जी से गरीबों की सेवा करने का मौका मिल ही गया। पर तुमने क्या सोचा है, अकेले कैसे कर पाओगी? अरे, कौन है मेरे पीछे? क्या तुम गुम हो गए हो बेटा? आप गुम हो गई हो। ठीक कहा। मुझे बिल्कुल नहीं पता कि मैं कहाँ जा रही हूँ। तुम कहाँ जा रहे हो? तुम्हारी माँ है? अच्छा, अपना नाम बताओगे? तुम्हारे जैसे प्यारे लड़के का कोई नाम तो होगा। स्वीटी। मैं तुम्हें आज से स्वीटी बुलाऊंगी। तुम्हें अच्छा लगा? अब तुम्हारे पास नाम है और माँ भी है। अब हमें अपने लिए एक घर ढूंढना होगा।
ओह, तुम्हें भी आसरा चाहिए? पता नहीं इतनी जगह होगी या नहीं। बाहर मत खड़े रहो, बारिश हो रही है, अंदर आ जाओ। आ जाओ। शुक्रिया। एक आप ही हमारा सहारा है। ये ठीक नहीं है। इसका शरीर तो बुखार से तप रहा है, दवाई देनी होगी। मुझसे अब ये दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तुम्हें खुद को संभालना होगा। मैं कुछ लेकर आती हूँ जिससे तुम्हें बेहतर महसूस होगा। रुको, मैं आ रही हूँ। फिक्र मत करो, मैं आ रही हूँ। क्या बात है स्वीटी? ओह, मेरा बच्चा। हे प्रभु, बताइए मैं क्या करूं? मैं बहुत थक गई हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं दर्द के समंदर में डूब जाऊंगी। मुझे माफ कीजिए। कभी कभी मुझे लगता है कि मैं लोरेटन नन्स के पास लौट जाऊं, लेकिन आप जानते हैं कि मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मैं इन बीमार लोगों को अकेले नहीं छोड़ सकती। मैं इनकी मदद करना नहीं छोड़ सकती प्रभु। हे, रुक जाओ। तुम कहाँ जा रही हो? वापस आ जाओ। बाहर लोग मर रहे हैं और तुम यहाँ बैठकर अखबार पढ़ रहे हो। और ये साल का आखिरी बजट देखेंगे। ओ, ये औरत कौन है? अगर तुम्हारे पास कुत्ता होता तो उसे भी तुम मरने के लिए नहीं छोड़ देते। तो लोगों के साथ तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? मेरा नाम मदर टेरेसा है और मैं यहाँ जरूरतमंद लोगों की आवाज बनकर आई हूँ। जंग के दौरान लाखों लोग कलकत्ता में बाढ़ की तरह आए मैं हैं। जानती हूँ, और इस परेशानी में मुझे मदद करने दीजिए। तुम इस तरह यहाँ आकर सभा में दखल नहीं दे सकती हो। बदतमीजी है। पहले ही काफी समय बर्बाद हो गया है। ठीक है, सब शांत हो जाओ। बताओ तुम्हारा प्रस्ताव क्या है? बोलो अभी। मैं सभी आदमी, औरतों, बच्चों और अस्पताल से मरीजों को देवी काली के मंदिर ले जाना चाहती हूँ, क्योंकि वहाँ काफी जगह है। मैं मरते हुए लोगों को एक छत देना चाहती हूँ। मैं तुम्हारी इरादे की कदर करता हूँ और तुम्हारे प्रस्ताव की भी, लेकिन ये नामुमकिन है। तुम एक कैथलिक हो और तुम यात्रा निकालना चाहती हो, वहाँ रहना चाहती हो, वो भी मंदिर में। वहाँ के कमरे काफी बड़े हैं, लेकिन मरम्मत नहीं हुई है। हाँ, लेकिन वहाँ के पुजारी का क्या होगा? वो भी खुश हो जाएंगे और सेवा करने के लिए वो पहले आएंगे। और मेरा ये विश्वास है कि माँ काली को भी बुरा नहीं लगेगा। तुम्हें इसका कोई हक नहीं है। मैं उन कमजोर और बीमारों की आवाज हूँ जिन्हें समाज के ठेकेदारों ने निकाल दिया है। धर्म का इससे कोई सरोकार नहीं। आखिर तुम शहर के परिषद से क्या चाहती हो? मैं आपसे सिर्फ इतना चाहती हूँ कि आप इन मजबूर लोगों को मंदिर में रहने की इजाजत दीजिए। और अगर आप ऐसा करेंगे तो मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि पूरा कैलकटा आपका आभारी होगा। सब शुक्रिया कहेंगे। आओ, अंदर आओ।
आराम से सो जाओ। मेरे घावों को छूने से तुम्हें घिन नहीं आती सिस्टर? तुम जिस दर्द से गुजर रहे हो उसके सामने तो ये कुछ भी नहीं। यहाँ है वो। यही बाबा, अभी इसको बाहर निकालो यहाँ से। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? आप तो सब ठीक लग रहे हैं। हाँ? आपको क्या मदद चाहिए? तू माँ काली का अपमान करता है। तुम बीमार और मरे हुए लोगों को पवित्र मंदिर के अंदर लेके जाता है। तुम अभी के अभी बाहर निकलो। मेरे पास इजाजत है अधिकारियों की। लेकिन ये